अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्यारे मित्रों, आज हम आपको ऐसे विषय की ओर लेकर के चल रहे हैं जो हर एक की इच्छाएं होती हैं, हर एक की कामनाएं होती हैं। हर माता पिता यही सोचता है कि हमारी संतान का विवाह हो, हमारी बिटिया का विवाह हो और अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में विवाह हो। मैं आपको बताऊं कि जिस बिटिया का विवाह न हो रहा हो, उस बिटिया को एक उपाय करना है। उपाय क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस में एक सुंदर कांड है। उस सुंदर कांड के बीच में भगवान हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के सीता जी के पास लंका में गए। जो लंका में पहुँचे हैं तो उस समय ये सुंदरकांड के अंतर्गत ही एक प्रसंग है। इसी सुंदरकांड का पाठ उस बिटिया को स्वयं करना है, केवल 21 दिन। प्रारंभ कब करना है और करना किस तरह से है? अगर उस व्रत के विधान को पूरी तरह से कर लिया गया तो बहुत ही शीघ्र उस बिटिया के विवाह का जो संबंध है आना प्रारंभ हो जाएगा। आपको बताऊं कि हनुमान जी का वो चित्र लाना है उस बिटिया को, जिस चित्र में हनुमान जी जानकी जी के सामने उस मुद्रिका को देते हैं और जानकी जी वह मुद्रिका अपने आप हाथों में ले रहे हैं। उस मुद्रिका वाले चित्र को लाना है और उस चित्र को एक चौकी पे रखना है, लाल वस्त्र डाल करके। चौकी पर जब रखेंगे तो आपका मुख किधर होना चाहिए? आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। जब आप उत्तर की ओर मुख करके बैठें, उस चौकी को सामने रखें और हनुमान जी के उस चित्र के सामने एक दीपक जला लें। भगवान की अति कृपा से उस सुंदर कांड के पाठ को आपको बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ करना है। फल का उसमें भोग लगाना है। फल के भोग को लगाने के साथ साथ जब बिटिया पाठ को करे तो ध्यान ये रखना चाहिए कि उस समय जब पाठ को प्रारंभ किया जाए तो उसका चंद्रमा सम हो, चंद्रमा उसकी अच्छी राशि पे हो। इस तरह से पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। ब्राह्मणों से दिखवाइएगा कि इसका चंद्रमा कहाँ पर है। और दूसरा, जब वो पाठ को प्रारंभ करे तो शुक्ल पक्ष हो, जिस पक्ष में उजेला होता है। अमावस्या में अंधेला होता है, पूर्णिमा में उजेला होता है। उजेले पाख में उस व्रत को प्रारंभ करना है। और जब उस व्रत को प्रारंभ करेंगे तो स्नान इत्यादि करके, दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे। परंतु कार्य एक और आपको करना है कि जब सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो उस सुंदरकांड के पाठ को संपुटित करना है। संपुटित का मतलब ये होता है कि चौपाई के पहले जो दोहा होता है, उस दोहा के पहले और उस दोहे के बाद में एक चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ। उस चौपाई को बोलना है, पहले भी बोलना है और बाद में बोलना है। सुंदरकांड के अंदर मात्र 60 दोहे हैं। 60 दोहों के बीच में वह पाठ चौपाई को बोलना है, पहले भी बोलना है और बाद में भी बोलना। 60 का मतलब हो गया 120 बार आपको वह चौपाई बोलनी है। उस चौपाई को बड़े ध्यान से जब आप करेंगे तो वह आपका जो मन में इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, सुंदर वर की भी प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि इस चौपाई को महाराज जनक ने कहा था, तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुव्याह साज समारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लाई हकारी के। रामचंद्र जी ने केवल धनुष तोड़ा था, परंतु वहाँ पर 3 बहनें और थीं और 3 भाई ये और थे, तो सभी का विवाह उनके साथ में कर दिया गया था। तो
तो ये मंगल कामना के साथ कि भगवान हमारे जीवन में भी ऐसी मंगल कामनाओं को लेकर के आवें और इसके बाद में प्रार्थना कर लें कि हे भगवान, इस पाठ में जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को आप क्षमा करें, मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उसको पूर्ण करें। अतिशीघ्र विवाह आपका हो जाएगा, संबंध आने प्रारंभ हो जाएंगे और अच्छे कुल और अच्छे वर के साथ में आपका विवाह संपन्न होगा। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय माता दी, जय माँ।